नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन युद्ध के 8वें दिन भी हमले जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूसी सेना पर बड़ा दावा, युद्ध में 9000 रूसी सैनिक ढेर। रूस यूक्रेन भीषण जंग के बीच जापान का रूस के खिलाफ एक्शन। रूस के 4 बड़े बैंकों को बनाया जरिया, जापान में स्थित संपत्ति होगी जब्त। रूस यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ पर, विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही जंग। यूक्रेन सेना को मिला अमेरिका का साथ, अमेरिका की 200 स्टिंगर मिसाइल उतरे जंग के मैदान। युद्ध में यूक्रेन की राजधानी कीव पर छा रहा कब्जे का मंजर। रूसी सेना के बढ़ते हमलों में कीव हो रहा बर्बाद। एयर स्ट्राइक का अलर्ट, लोगों से नजदीकी बंकर में पहुंचने की अपील। यूक्रेन संकट में फोर्ड की अहम बैठक आज, नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी होंगे शामिल। रूस यूक्रेन संकट पर हो सकती है बात। युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में उतरा पोलैंड, बाल्टिक और मोल्दोवा का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग का यूरोप में भी छाया असर। रूसी बमबारी में यूरोप के सुरक्षा और सहयोग संगठन के सदस्य की मौत। जंग के बीच भारतीय सरकार कर रही कड़ी मशक्कत। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 घंटे में लाए गए 798 छात्र। यूक्रेन में हवाई हमलों का रेड अलर्ट, धमाकों से गूंजा कीव में रक्षा मंत्रालय। रूसी मिसाइल अटैक में एक बांग्लादेशी की मौत। यूक्रेन संग युद्ध के बीच रूस की नई तैयारी। रूस ने शुरू किया S-400 मिसाइल से अभ्यास। पुतिन पलटन को यूक्रेन में मिली बड़ी सफलता। रशियन आर्मी का खेरसोन पर कब्जा, यूक्रेनी अधिकारियों ने की पुष्टि। रशिया का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार। कीव में रेड आर्मी की भीषण बमबारी। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग का बुरा असर। क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। $119 प्रति बैरल पहुंची क्रूड ऑयल की कीमत। यूक्रेन में युद्ध रोकने का प्रस्ताव UNGA में पास। रूस के खिलाफ 141 देशों ने की वोटिंग। प्रस्ताव के खिलाफ 5 देशों ने डाला वोट। भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। खार्किव में फिर दोहराई जा रही 80 साल पुरानी कहानी। हिटलर के बाद अब पुतिन के प्रहार से शहर तबाह। जेलेंस्की की जिद से खार्किव में बर्बादी का मंजर। जंग के बीच फंसे भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 घंटे में लाए गए 798 छात्र। लौटे छात्रों ने कहा शुक्रिया। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बनाया ढाल। खार्किव में भारतीयों को बनाया गया बंधक, तो भारतीयों को बंधक बनाने की खबर को MEA ने बताया गलत। अब तक बातचीत में नहीं बन रही बात। युद्ध के 8वें दिन भीषण जंग जारी। दूसरे दौर की बातचीत के लिए रूसी डेलीगेशन पहुंचे बेलारूस। यूक्रेनी डेलीगेशन भी रवाना। डर और मौत के साए से यूक्रेन से लौटे 13 छात्र। PM मोदी का जताया आभार। यूक्रेन संकट के बीच मोदी ने पुतिन से फोन पर की बातचीत। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर जताई चिंता। जंग में युद्ध के हालात पर भी की वार्ता। 7 मार्च को जैसलमेर दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वायुसेना के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की PM मोदी की यात्रा की तैयारियां। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावी रण में छठा चरण का मतदान। CM योगी ने भी वोटिंग बूथ पहुंच किया मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदाता कर रहे हैं आज वोटिंग। संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस। आज अलवर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा। सदस्यता अभियान प्रभारी संजय निरुपम, AICC महासचिव जितेंद्र सिंह और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे शामिल। संविदा नर्सेज की मांगों पर वार्ता में नहीं बनी सहमति। अब भूख हड़ताल की राह पर संविदा नर्सेज। शहीद स्मारक पर 20 से अधिक नर्सेज का आमरण अनशन। उदयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो वायरल। पति के साथ अवैध संबंध का मामला। पत्नी ने की महिला को अर्धनग्न कर पिटाई। पोखरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जारी कृषि बजट को डिस्कॉम के अधिकारी आमजन तक पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही किसानों को DBT योजना का फायदा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नागौर की रियाबड़ी के धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र में स्किल कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं को विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ ने कांग्रेस प्रत्याशी के जरिए सीएम के नाम मांग पत्र सौंपा। साथ ही मेड़ता सिटी के शिक्षकों ने संस्कृत शिक्षा को अलग से बजट देने और हर ग्राम पंचायत स्तर पर संस्कृत स्कूल खुलवाने की मांग की। डूंगरपुर की धम्बोला पुलिस ने सीमलवाड़ा युवक से हुए उपद्रव मामले में सफलता हासिल की है और मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। नागौर की सर्वेश्वर नगर कॉलोनी के वार्ड पार्षद और पालिका अभियंता ने न्यायाधीश रेखा राठौड़ और एडीआर सचिव नीरजा व्यास के तबादले पर उन्हें गुलदस्ता भेंट कर विदाई दी। इसके लिए उन्होंने पार्षद और मौके पर मौजूद लोगों का आभार भी व्यक्त किया। रियाबड़ी एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत दिए जाने वाले कॉम्बो पैक और खाद्यान्न का जायजा लिया। साथ ही योजना को सुचारू रूप से चलाने का आदेश भी दिया। डीडवाना के मुख्य बाजार में एसबीआई बैंक के सामने से 2 साल पहले 2020 में अज्ञात चोर ने दिन दहाड़े चोरी की थी, जिसके बाद कार मालिक ने चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। कार मालिक ने कहा, पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच किए बिना ही फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी है। मेड़ता सिटी में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम दधवाड़ा ने पहल करते हुए मेड़ता पंचायत का प्रथम गांव बना, जहां गांव के सभी घरों में पानी के कनेक्शन हुए, जिस पर सरपंच महेंद्र जाजड़ा का साफा पहनाकर सहायक अभियंता कार्यालय में अभिनंदन किया गया। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने मेड़ता की विभिन्न आवश्यकताओं, जरूरतों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। विधायक बावरी ने विधानसभा में ट्रॉमा सेंटर निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग की। डीग सब्जी मंडी में बेरों की आवक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि डीग का प्रसिद्ध बेर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाता है और इस बार 125 बीघा जमीन पर बेर की खेती की गई है। राजनगर थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद धोखाधड़ी और फिरौती के मामले में 4 साल से फरार बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 2000 रुपये इनाम भी रखा था। राजसमंद के कुमारिया तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमी के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। व्यापारियों सहित स्थानीय लोगों ने बाजार बंद रखकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पाली के बर कस्बे में बदमाशों ने महिला पर औजार से वार कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान वृद्धा के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे बदमाश मौके से फरार हो गए। राजस्थान सरकार ने यशपाल सिंह कुंपावत को जिला क्रीड़ा परिषद का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। जिले भर के खेल प्रेमियों ने साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पाली की देवसुरी में खेतों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग से खेत में खड़ी फसल और बाढ़ जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार 4 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ इंडोर स्टेडियम में किया गया। डेगाना में एसडीएम मुकेश चौधरी ने नगर पालिका क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य ने उन्हें विद्यालय में पानी की समस्या से अवगत करवाया। सूरजगढ़ में बाईपास रोड पर गत दिनों हुई कार गैराज से चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि आरोपी ने वर्कशॉप से करीब 3.5 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम चुराए थे। बाड़मेर के कल्याणपुर में रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ सीडीपीओ कृष्ण कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। झालावाड़ में अफीम काश्तकारों की मुसीबत बढ़ी हुई है। कभी जंगली जानवर खेतों में घुस जाते हैं और कुछ ही मिनटों में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों की फसल खराब होने लगी है। सवाईमाधोपुर के बोली में बामनवास डबल मर्डर प्रकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बामनवास में कई दलों के नेताओं और आमजन विकास समिति की ओर से अनिश्चितकालीन धरना देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। जोधपुर के फालोदी के चाखू थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी टैग लगा एक कबूतर मिला। ग्रामीणों ने टैग लगे कबूतर को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कबूतर को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। जयपुर के चोमू में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर करीब 1 साल पहले ज्वेलर्स की दुकान में लूट का आरोप है, तो वहीं आरोपी के खिलाफ कई थानों में हत्या, लूट, डकैती सहित आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। धौलपुर के सेपो में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के मोबाइल
चुरा लिए। घटना के बाद कस्बे के व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शिक्षक स्थानांतरणों में पारदर्शी तबादला नीति लागू करने सहित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू करने और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र भेजा गया है। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को 5 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कार्य योजना को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने महिला दिवस को लेकर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। किशनगंज के बिस्लाई ग्राम में 4 ट्रैक्टर सवार लोगों पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर मारपीट की। इस दौरान एक व्यक्ति लवकुश मीणा की मौत के मामले में किशनगंज पुलिस हमलावरों की गहनता से तलाश में जुटी है। मनोहर थाना में कामखेड़ा पुलिस ने गोवंशों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा। वहीं गाड़ी चालक नदी में कूदकर फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त किया और आरोपियों की तलाश जारी की। चित्तौड़गढ़ की महालक्ष्मी बर्तन भंडार के मालिक ने चोरी का आरोप लगाकर नौकरी करने वाले युवक के साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को आजाद कराया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। फतेहपुर में एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखा, जहां तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिसके कारण शादी विवाह के टेंट उड़ गए। सीकर के लोसल कस्बे के बस स्टैंड पर सड़क की जद में आने वाले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि 26 मीटर चौड़ा रोड बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई। करौली में कृषि उपकरण की दुकान से चोर 40,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के उपकरण चुराकर फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी है। सवाई माधोपुर के बोली में सुपारी देकर हत्या करवाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन कर पूर्व सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। ब्यावर में पुलिस ने सोने मकान में चोरी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उससे चोरी का माल बरामद किया। अलवर के रामगढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने दुकान पर कार्रवाई की। इस दौरान कार्रवाई को देखकर कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग गए। नागौर के डेगारा में पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा ने व्यापार मंडल के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का आश्वासन भी दिया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के छात्र विधानसभा के घेराव के लिए जयपुर रवाना हुए, जहां सभी छात्र और एसएफआई का संगठन अपनी 25 सूत्रीय मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। जोधपुर में वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए चिकित्सा विभाग ने अभिनव पहल की है, जिसमें अब टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन से लाभान्वित लोगों के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। जोधपुर में राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित बालेसर उपखंड पहुंचे। इस दौरान बार एसोसिएशन और कई अन्य संगठनों ने उनका जगह जगह पर स्वागत किया। झुंझुनू के चिड़ावा में पैंथर के मूवमेंट की वजह से डर फैला हुआ है, जहां कई बार पैंथर मवेशियों को शिकार बना चुका है, जिसको लेकर वन विभाग ने सर्च अभियान की शुरुआत की। झुंझुनू में डिस्कॉम कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 5 कंपनियों का एकीकरण कर एक बोर्ड बनाने की मांग की और सरकार को अपना मांग पत्र भी सौंपा। झुंझुनू के चिड़ावा में नरहट दरगाह का उर्स पूरा हुआ। इस अवसर पर 551 परिवारों को खाद्य सामग्री दी गई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरगाह को बधाई संदेश भी भेजा। चित्तौड़गढ़ में श्री सामलिया मंदिर में एक भक्त ने चांदी की बोतल भेंट की, जो पूरे मंदिर में चर्चा का विषय बन चुकी है। आपको बता दें कि इस मंदिर में पहले भी कई लोग ऐसी भेंट कर चुके हैं। श्री गंगानगर के नेतवाल में मोबाइल टावर हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। वहीं प्रशासन ने टावर की कार्रवाई को निरस्त कर ग्रामीणों से समझाइश की और धरने को समाप्त करवाया। बांसवाड़ा में पुलिस ने हत्यारे पति को महज 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मोटा गांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अवैध संबंधों के शक के चलते पत्नी की हत्या की गई। बानसूर के हरसोरा पुलिस ने वन विभाग चौकी हमीरपुर पर तैनात होमगार्ड जाप्ते के साथ मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस शेष आरोपियों की तलाश में जुटी है। रेवदर में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की पाइपलाइन जोड़ने को लेकर कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन किया। विकास अधिकारी, जलदाय विभाग अधिकारी और रेवदर सरपंच को ज्ञापन सौंपा।
कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक पर लोहे के पाइपों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और एक आरोपी को डिटेन करके अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की। जोधपुर के कनोडिया पुरोहितान में देचू गौसेवा उपाध्यक्ष का स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में गौशाला खुले, जिससे आवारा पशुओं की समस्या समाप्त हो। सुमेरपुर के बैंक में हुई चोरी का राज नहीं खुलने पर नगरवासी और व्यापारियों ने बाजार बंद करवाकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को कार्रवाई नहीं होने पर फिर से बाजार बंद करवाने की चेतावनी दी।